सो हेलो एवरीबॉडी। हमने लास्ट लेक्चर में कार्टिलेजेस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस को हमने फिनिश अप किया था, राइट? सो आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द सेम कनेक्टिव टिश्यू। हियर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द हाइलिन कार्टिलेजेस, फाइब्रस कार्टिलेजेस एंड इलास्टिक कार्टिलेजेस। ठीक है, तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं और वो है बोन। ओके, so bone क्या है? Bone is the hardest tissue of our body. Bone is the hardest tissue of our body. Bone is the main constituent of the skeleton. हमारा जो endoskeleton है वो खुद bone से बना हुआ है. Bone shows the presence of a hard, solid, calcified matrix, जिसे हम कहते हैं उसी. So देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए. So bone is very strong because उसका मैट्रिक्स सॉलिड है और बोन के मैट्रिक्स को हम कहेंगे उसी तरह से कार्टिलेज के मैट्रिक्स को हमने कहा कॉन्ड्रिन. और बोन का मैट्रिक्स इतना हार्ड क्यों होता है? व्हाई इट्स सो हार्ड? बोन का मैट्रिक्स हार्ड इसलिए होता है, वो सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि उसमें डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स होता है, जैसे जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एपेटाइट. कैल्शियम 10 PO4 6 OH2 2. So it is a formula of hydroxyapatite. So what is the hydroxyapatite? This is the inorganic material which is a calcium. वहाँ पे कैल्शियम के जैसे कैल्शियम फॉस्फेट है, उसी तरह कैल्शियम के अलग अलग साल्ट्स बनते हैं और उसका डिपोजिशन आपके मैट्रिक्स में होता है, इसलिए बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे. So देखो, what is very important about the bone? What is very important about the bone? अभी जो बोन्स होती है, आपके बोन्स होती है, हम उसके बात करेंगे बोन्स के बारे में. मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ. व्हाइट बोर्ड पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि हमने कॉन्ड्रियोसाइट्स में पढ़ा था, कार्टिलेजेस में पढ़ा था, सेम वे में हम बात करेंगे. यहाँ पे बोन्स का भी कवरिंग होता है. देखो, बोन्स ऐसे इस तरह से हॉलो होता है. हॉलो इन द सेंस इट इज लाइक, ये कोई बोन है, लॉन्ग बोन है कोई भी आपका, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा उसका, इस तरह से, है ना. तो हम बोन का ऐसे टीयर्स लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शंस लेते हैं बोन का. तो बोन का ट्रांसफर सेक्शन मतलब जैसे कि हम पिज्जा काटते हैं, तो मैंने ये वाला पोर्शन सपोज बोन का ऊपर की तरफ से कट करके लिया और फिर देखते हैं कि बोन अभी यहाँ पे हमें दिखेगा कैसे. और आई ड्रॉ इट वंस अगेन. So let's check it out. हाँ, so देखो, बोन्स का आउटर कवरिंग होता है. बोन्स के आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेरिस्टोमियम. बोलो, फिर से बता रही हूँ, इसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियम. बोन का आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है उसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियम. और पेरिस्टोमियम के जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ सेल्स होती है. ये सेल जो होती है, ये यंग सेल्स होती है, बोन बनाने वाली यंग सेल्स होती है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट, इसे हम कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट. फिर इसका मैट्रिक्स है. इसके मैट्रिक्स को हम यहाँ से लेके यहाँ तक के मैट्रिक्स है, ढेर सारा मैट्रिक्स होता है. अभी यहाँ पे जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को मैं यहाँ बताने जा रही हूँ. मैट्रिक्स की अरेंजमेंट होती है. मैट्रिक्स की अरेंजमेंट ऐसे सर्कुलर वे में भी हो सकती है. सो अरेंजमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम कहते हैं लैमेली. कि मैट्रिक्स की अरेंजमेंट कैसी है? अरेंजमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को कहते हैं लैमेली. देखो, यहाँ पे स्पेलिंग्स आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा. सो इस तरह से मैट्रिक्स है. कोई चीज है, जैसे रंगोली बना रहे, सोच के चलते हैं रंगोली कोई मैट्रिक्स है, उसकी सर्कुलर वे में अरेंजमेंट है तो उसको कहेंगे सर्कुलर मैट्रिक्स. सो अरेंजमेंट कैसी है मैट्रिक्स की? तो यहाँ देखो, ढेर सारा मैट्रिक्स पड़ा हुआ है. सो ये यहाँ सब मैट्रिक्स है. और मैट्रिक्स के बाद में नीचे की तरफ और एक कवरिंग रहता है, मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एंडोस्टोमियम. इसे हम कहेंगे एंडोस्टोमियम.
अभी ये जो एंडोस्टोमियम होता है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे कैविटी होती है। इस कैविटी को हम कहते हैं बोन मैरो कैविटी, क्योंकि इसमें बोन मैरो भरा होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, ये आपका कोई बोन है, सो बोन्स का मिडिल पोर्शन जो रहता है, बोन का ये मिडिल पोर्शन जो रहता है, ये वाला पोर्शन जो रहता है, इसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इट इज फिल्ड अप विद बोन मैरो, इसमें बोन मैरो रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो कैविटी होती है, इसे कहते हैं मैरो कैविटी। मैरो कैविटी, इसमें बोन मैरो रहता है। अभी बात करेंगे यहाँ पे यंग सेल्स जो है बोन की, उसे मैंने कहा ऑस्टियोब्लास्ट। और उसी तरह से यहाँ पे ओल्ड सेल्स भरी पड़ी रहती है। ओल्ड सेल्स को कैसे रहते बताओ? ओल्ड सेल को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, सॉरी ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे, उसे हम कहेंगे ऑस्टियोसाइट, OSTOCYT, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट दिखने में कैसे रहती है? ऑस्टियोसाइट्स देखो ऐसी सेल्स होती है, और इसके ऑस्टियोसाइट सेल को ऐसे बाहर की तरफ इस तरह से लॉन्ग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ऐसी लॉन्ग स्ट्रक्चर, ये है ऑस्टियोसाइट सेल। ऐसी सेल्स होती है, बोन मेकिंग सेल जिसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट सेल। और अभी ये ऑस्टियोसाइट सेल जो है एक बड़े से फ्लूइड फिल्ड कैविटी में प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं लैकुना। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम ऐसा क्या ऐसा डायग्राम में नहीं बना सकते, तो हम ऑस्टियोसाइट सेल्स को कैसे बनाते हैं? अभी देखो, ऑस्टियोसाइट सेल को हम ऐसे डॉट की तरह बनाएंगे और उसके बाहर लैकुना बनाएंगे। अब ये जो लैकुना होती है, ये लैकुना को इस तरह से लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं। आपको पता है लैकुना इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने पढ़ाया था, इस तरह से ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है अंदर में। और लैकुना की जो लॉन्ग प्रोजेक्शंस होती है बच्चों, इसे हम कहते हैं कैनालिकुली। कैनाल, क्योंकि ये कैनाल की तरह है, तो इसे हम कहेंगे कैनालिक्यूली। इसे हम कहते हैं कैनालिक्यूली। तो इसको ऐसा नहीं दिखा सकते ना, तो हम ना इसको डायग्राम के तौर पे ऐसा बताते हैं। बहुत सारे डायग्राम्स आपके बुक में भी डायग्राम्स जो रहते हैं ना, उसमें ऐसा बताते हैं। मतलब ये ऑस्टियोसाइट सेल, ये वाला लैकुना, और ये इसकी कैनालिक्यूली। अभी भाई ऐसा क्यों होता है? क्यों ये ऑस्टियोसाइट सेल एक लैकुना में प्रेजेंट होती है? ये इसलिए बच्चों लैकुना में प्रेजेंट होती है ये सेल, कि कैनालिक्यूली से जो भी मटेरियल आएगा वो कैनालिकुली से सेल के अंदर आएगा, और सेल का और इस कैनालिकुली का इंटरेक्शन होना चाहिए। समझ में आया? और ये ऑस्टियोसाइट सेल बोन बनाने वाली सेल्स होती है, बोन मेकिंग सेल्स होती है। ऑस्टियोसाइट सेल बोन मेकिंग सेल्स होती है, तो इसको प्रोटेक्शन की सख्त जरूरत होती है, और ये प्रोटेक्शन लैकुना उसे प्रोवाइड करता है। तो हमने अलग अलग चीजें पढ़ी, कि मैंने बताया कि पेरिस्टोनियम आउटर वॉल होता है, एंडोस्टोनियम इनर वॉल होता है, इनर मेम्ब्रेन है, एंडोस्टोनियम के नीचे बोन मैरो कैविटी है जिसमें बोन मैरो भरा है। इसकी यंग सेल जो रहती है उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। उसके नीचे यहाँ पे इस तरह से ढेर सारी ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट सेल हमेशा एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है। अरेंजमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हमने कहा लैमेली, और मैट्रिक्स ऑफ अ बोन को हम कहते हैं उसीन, से हम कहते हैं उसी। यहाँ पे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहे होंगे बच्चों, अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखो और एक बात मैं बताने चाह रही हूँ आपको, व्हाट इज दैट? एक चीज और एक्सप्लेन कर देती हूँ, या आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। पहले हम देख लेते हैं स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है। हाँ, अभी देखो हम बोन की जब बात कर रहे हैं, सो बोन की ये सेल्स जिसकी मैंने अभी बात की, ये ऑस्टियोसाइट सेल्स। ऑस्टियोसाइट सेल में वेरी बिग न्यूक्लियस रहता है, ऐसी प्रोजेक्शंस रहती है। और ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो, ये लैकुना में प्रेजेंट होता है। लैकुना में भी ऐसी वॉल्स होती है जिसे कैनोलिकली कहते हैं, और ये लैकुना है, इट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और ये बाजू वाला जो दिख रहा है, ये बोन का मैट्रिक्स है, विच इज वेरी हार्ड वन। अभी देखो मैट्रिक्स के अरेंजमेंट, अभी देखो ये बोन का एक्चुअल बोन का स्ट्रक्चर है। एक्चुअल बोन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो मैट्रिक्स अरेंज्ड हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे ये देखो कैनालिकुलीज है, और ये ऑस्टियोसाइट सेल्स है। और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ,
स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन्स हमेशा थिन लेयर ऑफ व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, जिसे मैंने कहा पेरिस्टोनियम। पेरिस्टोमियम हमेशा कोलेजन फाइबर से बनता है, जिससे बोन को आउटर साइड से प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें ब्लड वेसल और नर्व सेल भी पियर्स रहती है। द मैट्रिक्स अरेंज इन अ कॉन्सेंट्रिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज लैमेली। अभी मैंने बताया था अरेंजमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम कहते हैं लैमेली। इसकी यंग सेल्स जो रहती है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ओल्ड सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। इसे हम बोन मेकिंग सेल्स भी कहते हैं। अभी देखो इसमें से एक्टिव बोन सेल्स कौन सी रहती है। इसमें से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो रहती है उसे एक्टिव बोन सेल्स कहते हैं, और ऑस्टियोसाइट्स जो कि लेक्ना में रहती है उसे इनएक्टिव बोन सेल्स कहती है। ठीक है। कैनालिकुली का फंक्शंस क्या है। कैनालिकुली एक सेल दूसरी सेल के साथ में इंटरैक्शन, इट मेक्स द कनेक्शन, इट सेंड द सिग्नल। इस तरह से कैनालिकुली दो ऑस्टियोसाइट्स के बीच में होने से दो सेलों में इंटरैक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, बोन्स के बीच में इंटरैक्शन पॉसिबल होती है। गो हेड नेक्स्ट। हाँ, स्केलेटल टिश्यू, बोन्स को और देखेंगे। अभी आप देख सकते हो बच्चों, ये कोई लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन का ये हेड रीजन है जिसे एपिफाइसिस कहते हैं। अभी हेड रीजन जो रहता है लॉन्ग बोन का उसे एपिफाइसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मैट्रिक्स रहता है ये एक नेटवर्क की तरह रहता है। इसके बीच में ढेर सारी गैप्स होती है। आई विल एक्सप्लेन यू हियर। ये देखो हेड रीजन है किसी लॉन्ग बोन का, और इस हेड रीजन में मैट्रिक्स ऐसा अरेंज होता है, आप देख सकते हो बच्चे स्क्रीन में। और ये है मैट्रिक्स की अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं ट्रेबिक्यूली। इसे ना बच्चा हम कहते हैं ट्रेबिक्यूली। और इस ट्रेबिक्यूली के अंदर कौन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे प्रेजेंट रहता है बोन मैरो, रेड बोन मैरो। सो हमेशा रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट रहता है, हेड ऑफ अ लॉन्ग बोन। ह्यूमन बॉडी में रेड बोन मैरो कहाँ रहता है, हेड ऑफ अ लॉन्ग बोन। और इस रीजन को कहते हैं स्पॉन्जी बोन। इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्पॉन्जी बोन। और ये देखो शाफ्ट वाला रीजन है। शाफ्ट वाला रीजन जो रहता है, ये वाला रीजन, उस दिन मैंने एडिपोसाइट सेल्स पढ़ाया उस समय भी आपको बताया, इसे हम कहते हैं डायफेसिस या कॉम्पैक्ट बोन। इस डायफेसिस या कॉम्पैक्ट बोन में येलो बोन मैरो रहता है, और यहाँ क्या जो मैट्रिक्स रहता है उसके बीच में गैप्स नहीं रहती, इसलिए वो कॉम्पैक्ट होता है, हार्ड होता है। बच्चों समझ में आया। सो नाउ व्हाट आई मीन टू से कि ये जो हेड रीजन होता है, मैंने कहा इसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं। और ऐसे ही पूरा का पूरा बर्ड की जो बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो पूरे के पूरे बर्ड के बॉडी बोन्स जो होते हैं वो लाइट होते हैं, बिकॉज बर्ड को फ्लाई करना होता है, बर्ड हैज टू फ्लाई। सो जब बर्ड्स को फ्लाई करना होता है, दे वांट टू डिक्रीज देयर वेट, उनको खुद का वेट डिक्रीज करना होता है। और वेट डिक्रीज तभी होगा तो लाइट बोन्स रहते हैं उनके, और उनके लाइट बोन्स में ढेर सारी मैट्रिक्स के बीच में गैप रहती है, और उसे हम कहते हैं निमैटिक बोन। पी से स्टार्ट होगा स्पेलिंग बच्चों, उसे हम कहते हैं निमैटिक बोन। ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अभी देखो मैमल्स, मैमल्स में देखो स्पेशल काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहती है बोन्स की। इसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैमल्स में जैसे मैंने कहा एक स्पेशल अरेंजमेंट रहती है बोन्स की, जिसे मैं अभी बात करने वाली हूँ कैसी अरेंजमेंट रहती है मैमल्स में। सो आप देखेंगे बच्चों मैमल्स में अरेंजमेंट कैसा रहता है। तो हाँ, सो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आई विल शो यू हियर। अभी देखो मैमल्स के बोन पे, पूरा का पूरा मैमल्स का बोन जो है वहां पे सेंटर में एक कैनाल रहती है। इस मैमल्स की बोन में जो अरेंजमेंट रहती है उसको पहली बार डिस्कवर्ड किया है हैवर्शियन नाम के साइंटिस्ट ने। हैवर्शियन नाम के साइंटिस्ट ने इसे पहली बार डिस्कवर किया, इसीलिए इस सिस्टम को कहते हैं हैवर्शियन सिस्टम, या इसे हम कहेंगे ऑस्टियन।
भूलना नहीं है बेटा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑस्टियन, ऑस्टियन मतलब प्रेजेंस ऑफ हावर्शियन सिस्टम, और प्रेजेंस ऑफ हावर्शियन सिस्टम और द ऑस्टियन, इट इज द वेरी यूनिक फीचर ऑफ मैमलियन बोन। दुनिया भर में जो भी मैमल्स हो गए इंक्लूडिंग ह्यूमन, इनके बोन में ही ऐसा अरेंजमेंट, मैमिलियन बोन्स में ही ऐसा अरेंजमेंट पाया जाता है। तो ये कैसी अरेंजमेंट रहती है बच्चों? तो सेंटर में ना एक कैनाल होती है, और इस कैनाल के अंदर लिम्फ वेसल का सप्लाई होता है, बिकॉज बोन्स को लिम्फ भी चाहिए। साथ ही साथ इसमें नर्व सेल का भी सप्लाई होता है, नर्व सेल का भी सप्लाई होता है, और साथ ही साथ में बच्चों इसमें सप्लाई होता है आपका ब्लड वेसल्स का। सो एक कैनाल होती है, उस कैनाल में से लिम्फ वेसल्स आती है, जैसे कि पाइपलाइन की तरह आगे लिम्फ वेसल, नर्व सेल आ रही है, ब्लड वेसल्स आ रही है, और पूरी की पूरी ये जो कैनाल मैंने इधर बनाई है ना बच्चों, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल या हावर्शियन कैनाल। अभी इसके बाद में क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स के अरेंजमेंट को मैंने क्या कहा था बच्चों, मैट्रिक्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं लैमेली। सो यहाँ पे ना लैमेली जो है, अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट रहती है। सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग मतलब कैसा, जैसे ओनियन है, हमारे घर पे ओनियंस रहती है, ओनियन इस तरह से ओनियन का स्ट्रक्चर है बच्चों, सब लोगों ने ओनियंस देखा है ना, ओनियन इस तरह से। ओनियन की जब हम स्लाइसेस बनाते हैं तो स्लाइस में ओनियंस की ऐसी रिंग्स दिखती है। घर में जब हम स्लाइस बनाते हैं सैलेड के लिए तो ओनियंस की ऐसी रिंग दिखती है ना, बस ऐसी ही रिंग की तरह अरेंजमेंट रहती है यहाँ पे मैट्रिक्स की। तो बच्चों ये इस तरह से मैट्रिक्स रहता है। ये मैट्रिक्स को कहा जाता है हावर्शियन, अभी HAV लिख रही हूं मैं, हावर्शियन लैमेला। ठीक है, साथ ही साथ पूरा सर्कुलर अरेंजमेंट रहती है। किसकी सर्कुलर अरेंजमेंट रहती है? साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट रहती है ऑस्टियोसाइट सेल की। ऑस्टियोसाइट सेल समझ में आया बच्चों? लैकुना रहता है, ऑस्टियोसाइट सेल्स रहता है, ऐसी पूरी की पूरी, पूरा का पूरा ये जो है ऐसे सर्कुलर रिंग में ऑस्टियोसाइट सेल से भरा रहता है पूरा का। अभी ऐसे दिखने वाला जो सिस्टम होता है ना बच्चों, इसे कहते हैं हावर्शियन सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? हावर्शियन सिस्टम। अभी ये हावर्शियन सिस्टम ऐसी एक यहाँ है, दूसरी सेम सिस्टम यहाँ रहती है, बोन्स की बात हो रही है, तीसरी यहाँ होती है। तो देखो ये एक हावर्शियन सिस्टम दूसरे हावर्शियन सिस्टम से अटैच होने के लिए एक ट्रांसफर कैनाल रहती है, एक ट्रांसफर कैनाल रहती है जिसे कहते हैं हावर्शियन कैनाल। भूलना नहीं है बेटा, हावर्शियन कैनाल हमेशा ट्रांसफर कैनाल रहती है, लाइक दैट। और दूसरी एक कैनाल रहती है जो ये हावर्शियन सिस्टम को लॉन्जिट्यूडनल वे में अटैच करती है, ऐसे लॉन्जिट्यूडनल वे में अटैच करती है। सो लॉन्जिट्यूडनल वे में जो अटैच होती है उसे हम कहते हैं वोल्कमन्स कैनाल। मैं बता रही हूँ बच्चों, दूसरे डायग्राम्स में और बताऊंगी, इसमें ना मुझे लिखते नहीं आता है अच्छे से। सो वोल्कमन्स कैनाल मैंने बेसिक समझा दिया है, अभी डायग्राम में से और अच्छा पढ़ने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे हम कि हम इसे और अच्छे से कैसे पढ़ पाए। तो अभी हम देखते हैं बच्चों, हाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे ना ये देखो दो कैनाल्स आपको दिख रही है, ये देखो कॉन्सेंट्रिक रिंग दिख रही है, देखो ये हावर्शियन कैनाल, ये रिंग ऑफ बोन टिश्यू, स्पेसेस बिटवीन द लैकुना दिख रहा है, ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, इस तरह से बोन। सो देखो वोकमल्स कैनाल हमेशा आप देख रहे हो यहाँ पे हावर्शियन कैनाल है, और दूसरा जो है वोकमल्स कैनाल। शायद मैंने यहाँ पे कुछ आपको सही बताया, हाँ आई विल चेक इट आउट। हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, हावर्शियन सिस्टम लॉन्जिट्यूडनल है और वोकमैन्स कैनाल, अभी देखो ये वाली जो है वर्टिकल जो है वो रहेगी हमेशा हावर्शियन, और जो आड़ी जा रही है ट्रांसफर वो हमेशा रहेगी बच्चों वोकमैन्स कैनाल। ये नीट में आता है, जिनको मेडिकल देना है उनको भी ज्यादा से ज्यादा बार पूछा जाता है।
थोड़ा बोन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें मैं और एक बार आपको इसको अच्छे से दूसरे पैटर्न में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल हम आज बेसिक इसका पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हम आगे जा रहे हैं बच्चों। सो द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ बोन इज हैवर्शियन सिस्टम। हैवर्शियन सिस्टम को हमने कहा ऑस्टियो। Presence of Haversian system is the characteristic of mammalian bone. ये किसका characteristic है? Mammalian bone का। Haversian system, Haversian canal सेंटर में रहती है, उसमें ब्लड वेसल, आर्टरीज, लिम्फ वेसल, नर्व्स का सप्लाई रहता है जैसे मैंने बताया, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल्स भी रहती है, और वो अरेंज होती है कॉन्सेंट्रिक रिंग, गोल गोल ऐसी अरेंज होती है। दो हैवर्शियन सिस्टम जो है, ये एक हैवर्शियन सिस्टम है, ये दूसरी हैवर्शियन सिस्टम है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है वाया वुकमन्स कैनाल। एक दूसरे से कनेक्ट होती है बच्चों वाया वुकमन्स कैनाल, भूलना नहीं। बोन का फंक्शन क्या है बच्चों? इट इज द सपोर्टिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ अ वर्टिब्रेट। ये इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को, टिश्यूज को प्रोटेक्ट करती है, और इसका मेटाबॉलिज्म में रोल बहुत ज्यादा है, बिकॉज बोन इज अ रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम। हमारे बॉडी में जो भी कैल्शियम आता है ना बच्चों, दैट इज कमिंग फ्रॉम द बोन। और लॉन्ग बोन्स में हमारे येलो बोन मैरो रहते हैं, जहाँ पे एडिपोसाइट सेल स्टोर रहती है, और रेड बोन मैरो से हीमोपोएसिस होता है। हीमोपोएसिस होता है मतलब रेड बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनते हैं, ब्लड कार्पेस्कल्स बनते हैं, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, लाइक दैट। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? नाउ बोन्स का ओरिजिन कहाँ है? इट इज सीन इन द स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन्स अभी मैंने पढ़ाया हेड रीजन पे होते हैं। इसका मैट्रिक्स जो है, ओसिन जो है, वेव की तरह होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रेबिकुली। उसके बीच में ढेर सारी स्पेसेस होती है, जिसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। हमेशा ध्यान में रखना है, जो हेड रीजन होता है लॉन्ग बोन्स का, उसमें रेड बोन मैरो एब्सेंट रहता है, उसमें रेड बोन मैरो होता है, बट उसमें हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट होता है। कौन एब्सेंट होता है? हैवर्शियन सिस्टम। फंक्शन क्या है? Spongy bone provide considerable strength with a minimum of weight. कॉम्पैक्ट बोन को हम डायफेसिस या शाफ्ट कहते हैं। इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है, इसके बीच में कोई गैप नहीं रहती है, उसमें येलो बोन मैरो रहता है, और इसमें हैवर्शियन सिस्टम होती है। देखो, दो चीजें पड़ी। हमारे बॉडी के लॉन्ग बोन्स जो है, या मैमल्स का कोई भी मैमल लीजिए, उसके लॉन्ग बोन में हेड रीजन में ट्रेबिकुली रहेगी, रेड बोन मैरो रहेगा, बट हैवर्शियन सिस्टम एब्सेंट। उसी तरह से उसका कॉम्पैक्ट बोन, जिसे शाफ्ट या डायफेसिस कहते हैं, उसमें येलो बोन मैरो रहेगा, ट्रेबिकुली नहीं रहेगी, मैट्रिक्स कॉम्पैक्ट रहेगा, और हैवर्शियन सिस्टम रहेगा। फंक्शन क्या है? कॉम्पैक्ट बोन स्टोर करता है फैट को, और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो रेड ब्लड सेल्स को भी बना सकता है। ये मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है, जब एडिपोसाइट्स पढ़ाया था। डू यू अंडरस्टैंड अप टू दिस बच्चों? अभी देखो, इस तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बच्चों आपके बोन का। इस तरह से कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आपका बोन का। आप देखो, ये ऑस्टियोन मतलब हैवर्शियन सिस्टम है, और ये देखो हैवर्शियन कैनाल, और दो हैवर्शियन कैनाल को जोड़ने वाली ये जो, आई विल टेक अ हाइलाइटर, मैं हाइलाइटर का यूज करती हूँ तो आपको और अच्छे से स्पॉट आउट होगा। अभी देखो, ये हैवर्शियन कैनाल, ये भी हैवर्शियन कैनाल है, जहाँ पे देखो ब्लड का, लिम्फ का, नर्व सेल का सप्लाई है, और इन दोनों को जोड़ने वाली ट्रांसफर कैनाल, वुकमन्स कैनाल, भूलना नहीं है, एग्जाम में आता है। और ये सर्कुलर अरेंजमेंट है मैट्रिक्स की, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लैमेली। लैमेली का मतलब होता है अरेंजमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्टियोसाइट सेल आपको देख रहा है, ठीक है। और ये देखो, ये ट्रेबिक्यूली, ट्रेबिक्यूली के बीच में देखो, यहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं है मैट्रिक्स, बीच में ढेर सारी स्पेस है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक के? आप एक बार इसको पढ़ लोगे ना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। That's all for the bone. So मैं यहाँ डिक्लेयर कर रही हूँ बच्चों कि हमारा बोन टॉपिक, बेसिक्स ऑफ द पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू, हमने यहाँ पे आज खत्म कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, दैट इज द ह्यूमन स्केलेटन। वो मैं पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों, ह्यूमन स्केलेटन,
ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको जो नोट पहुंची है उसको यू कीप ऑन स्टडिंग, ट्राई टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन लाइन आंसर को भी रीड आउट करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच।